तो एक दिन ये लड़का एक ब्रिज के पास जाता है और अपना चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। और ये चीज इतनी ज्यादा शॉकिंग इसीलिए थी क्योंकि लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड में 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया था। पर इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस आदमी से, इसका नाम था जे और ये चाइना से था। अब जो ये लड़का था वो एक मोबाइल गेम को एकदम नेक्स्ट लेवल पे खेलता था और इस गेम का नाम था ऑनर ऑफ किंग्स, जिसे हम HOK भी बुलाते हैं। अब तुम में से तो बहुत सारे लोगों ने HOK का नाम भी नहीं सुना होगा, पर ये याद रख लो कि ये चाइना का नंबर 1 मोबाइल गेम है। चाइना में इस गेम का क्रेज हद से ज्यादा है और तुम इस गेम को हल्के में नहीं ले सकते। और अगर तुम HOK में एक अच्छे रैंक में पहुंच जाते हो तो गेमर्स के बीच तुम्हारी बातों को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। बट अगेन दिक्कत परेशानी ये थी कि ये गेम थोड़ा हार्ड है और जिन प्लेयर्स के अंदर थोड़ा स्किल इश्यू होता है तो वो प्रो प्लेयर्स के पास जाते हैं, वो उन्हें पैसे देते हैं एंड इन रिटर्न जो ये प्रो प्लेयर्स हैं वो तुम्हारे अकाउंट का रैंक पुश कर देते हैं। और इसी तरीके से हमारे जे भाई की रोजी रोटी चलती थी। अब दिन का 10 से 15 घंटे बस वो अपने कस्टमर्स का रैंक पुश करता था। इसके कारण उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो रियल लाइफ है वो अफेक्ट हो चुकी थी। एक तो उसके कोई रियल लाइफ फ्रेंड्स नहीं थे और गर्लफ्रेंड का चैप्टर तो बॉस आउट ऑफ सिलेबस था। पर ऐसा कहते हैं ना कि हर दिन मेहनत करो क्योंकि तुम्हें कभी नहीं पता कि कौन सा दिन तुम्हारा लकी डे होगा। और जे का लकी डे तब आता है जब एक दिन वो अपने मैच के दौरान एक लड़की से मिलता है। ये थी वो लड़की और इस लड़की का नाम था टैन। और ऑब्वियसली मैच में एक सुंदर लड़की को देखने के बाद जो हमारा जे भाई है वो थोड़ा फिसल जाता है और वो टैन पे बहुत सारे इन गेम डायमंड स्पेंड करता है। अब धीरे धीरे करके वो टैन को गेम में टेक्स्ट करता है और उसे ये बिलीव होने लगता है कि उसकी सेटिंग हो रही है। तो वो सीधा जाता है अपने बॉयज चैट ग्रुप में और बोलता है भाई लोग अब अपन सिंगल नहीं रहा। तो सब लड़कों ने जे से यही बोला कि यार भाई देख एक बार, शायद वो लड़की तेरा काट रही है। भाई किसको ही पता कि वो लड़की रियल लाइफ में कैसी हो। और चाइना में एक्चुअली में जो कैटफिशिंग का कल्चर है वो बहुत ज्यादा है। एक बार ये फोटो देखो तुम लोग समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ जो जे है वो इजीली हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सारे ऑड्स को डिफाई किया और वो एक्चुअली टैन से मिलने गया और ये है वो प्रूफ। और कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब जिस चीज की शुरुआत बस इन गेम डायमंड से हुई थी अब वो रियल कैश में हो रहा था। जे टैन का रेंट भरता था, उसके स्नैक्स का पैसा देता था, उसे महंगे गिफ्ट्स देता था और उसे स्मार्टफोन वगैरह भी खरीद देता। अब एक दिन टैन को एक फ्लावर शॉप का बिजनेस ओपन करना था तो वो चुपके से जे को इशारा देती है और जैसे ही जे को ये इशारा मिला उसने तो एकदम मिशन बना लिया था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की हर एक विश पूरी करनी है। तो वो अपनी पूरी सेविंग्स निकालता है और टैन के फ्लावर बिजनेस में डाल देता है। और अगर तुम लोगों को प्रूफ चाहिए तो ये रहा स्क्रीनशॉट। अब ये दोनों तकरीबन 2 साल तक डेट करते हैं और जे को ये पूरा भरोसा हो चुका था कि वो टैन के साथ ही शादी करेगा, उसी के साथ अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करेगा। तो अब वो दिन के 16 से 18 घंटे गेम खेलने लगा था, इसीलिए ताकि वो अपनी शादी के लिए पैसे बचा सके। पर अनफॉर्चुनेटली जो टैन है उसके कुछ डिफरेंट प्लान्स थे। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद जे वो आदमी नहीं है जिससे वो शादी करना चाहती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो जे के साथ ब्रेकअप कर ले। एंड एज यू कैन इमेजिन जो जे था वो इस ब्रेकअप के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। उसे ऐसा लगने लगा कि जो भी शादी के सपने उसने टैन के साथ देखे थे टैन ने उन पे थूक दिया। उसे ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो सबसे पहले तो वो एक फ्लावर शॉप जाता है, वहां से वो 760 फ्लावर्स खरीदता है और उसे टैन के घर में डिलीवर करा देता है। और ये 760 फ्लावर्स इसीलिए था क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है वो भी 760 डेज ही चला। आफ्टर विच उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सब टैन को ट्रांसफर कर देता है और वो टैन को हर जगह से ब्लॉक कर देता है। ये उसका फाइनल गुड बाय था, जिसके बाद वो एक ब्रिज के पास जाता है और वहां से छलांग लगा देता है। नाउ जे के जाने के बाद जे की जो सिस्टर है वो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये थी जे की सिस्टर। तो वो अपना सारा गुस्सा, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन रिकॉर्ड करती है और उसे सोशल मीडिया में डाल देती है। वो टैन को एक गोल्ड डिगर बोलती है और उसका कहना ये था कि टैन ने जे के तकरीबन 1 करोड़ रुपए खा लिए। इसके साथ ही साथ जे के सिस्टर का ये कहना था कि टैन ने जे को
इतनी बुरी तरीके से परेशान कर दिया कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होती है ये अचानक से वायरल चली जाती है, जिसके बाद पूरी गेमिंग कम्युनिटी और वो लोग जो लोग जे को सपोर्ट करते थे उन्होंने टैन का आईडी वगैरह पता लगाया और उसके डीएम में अच्छे लेवल की गाली लिखी। एक बार तुम लोग ये फोटो देखो, ये वही ब्रिज था जहां पर जे आखिरी बार था। तुम लोग देख ही सकते हो कि जे के सपोर्ट में कितने सारे लोग आए थे। अब जैसे ही टैन को अच्छे लेवल में गाली पड़ने लगी तो सबसे पहले तो वो ये अपॉलॉजी वीडियो डालती है। अब ये अपॉलॉजी वीडियो आने के बाद भी लोग कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। एक तो लोगों का ये कहना था कि ये अपॉलॉजी वीडियो बस एक डैमेज कंट्रोल है और ऊपर से लोगों को टैन का जो आउटफिट है वो भी पसंद नहीं आ रहा था। तो टैन एक दूसरा वीडियो डालती है जहां पर उसने अपना आउटफिट चेंज किया था और दोबारा से सॉरी बोला, बट स्टिल इससे भी टैन को उतना कुछ फायदा नहीं मिला। पर एक बार इस केस में जब पुलिस की एंट्री होती है तब सब कुछ बदल जाता है। जिस लेवल का पब्लिक आउटरीच हुआ था पुलिस को इन्वॉल्व तो होना ही था। तो पुलिस सारे चैट और सारे बैंक रिकॉर्ड को देखती है, जिसके बाद वो लोग एक रिपोर्ट निकालते हैं और जो ये रिपोर्ट है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला पॉइंट, सभी चैट्स को देखने के बाद ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जहां पर ये दिखे कि टैन ने जे से पैसे फोर्सफुली लिए हो। हाँ, डेफिनेटली टैन ने इनडायरेक्ट वे में पैसे मांगे थे, पर ये कोई फोर्सफुल नहीं था, ये किसी तरह का एक्सटॉर्शन नहीं था और जे ने अपनी खुद की इच्छा से टैन को पैसे भेजे थे। तो पुलिस इस केस को पैसों के फ्रॉड वाले एंगल से नहीं देख सकती है। दूसरा पॉइंट, रिलेशनशिप के दौरान इन दोनों के बीच म्यूचुअल पैसों का ट्रांसफर होता था। जे ने टैन को तकरीबन 317 बार पैसे भेजे थे, जिसकी कुल अमाउंट तकरीबन 1.1 CR थी और टैन ने जे को तकरीबन 179 टाइम्स पैसे भेजे थे, जिसकी कुल वैल्यू तकरीबन 62 लाख रुपीस थी। जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को पैसे भेज रहे थे तो ये 100% नहीं बोला जा सकता कि जो टैन है वो पैसों का स्कैम कर रही थी। जिसके कुछ समय बाद जो जे की सिस्टर ने जो वीडियो अपलोड करा था और उसका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और वो ये एक्सेप्ट करती है कि गुस्से में आकर उसने टैन के खिलाफ एक पेड कैंपेन रन कराया था और उसने जानबूझकर टैन के जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी लीक किए थे और वो इसके लिए सॉरी भी बोलती है। अब मैंने आप लोगों को इस केस की दोनों ही साइड की स्टोरीज बताई है, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो कि आप लोग किसको सपोर्ट करते हो। और मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक इस केस में कोई सही या फिर कोई गलत है और ये जरूरी भी नहीं है कि हर स्टोरी में एक विलन होना ही चाहिए। डेफिनेटली टैन ने जे से इनडायरेक्ट वे में पैसा मांगा था। जब वो जे से अपने फ्लावर बिजनेस के बारे में बात कर रही थी तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जे उसे पैसे दे, बट अगेन उसने जे को कभी भी डायरेक्टली फोर्स नहीं करा था या फिर कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं करा था कि वो उन पैसों को रिटर्न करेगी। और मैं शिंकल की ये वाली वीडियो देख रहा था जिसमें जो लड़की है वो एक्चुअली एक लड़के से पैसा फोर्सफुली लेती है और वो ये तक प्रॉमिस करती है कि वो पैसों को लौटा देगी, पर वो कभी पैसे लौटाती नहीं है। और डेफिनेटली इस वाले केस को मैं स्कैम बोलूंगा जो इलीगल भी है। नाउ अगर हम जे की बात करें तो डेफिनेटली उसने टैन की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प करी, 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे उसने, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वो टैन को पैसों की मदद करे तो शायद टैन उसके प्यार में पड़ जाएगी। एंड मान भी लो कि अगर जे को वो लड़की मिल जाती देन व्हाट्स द पॉइंट, वो प्यार पैसे से आया है, इट्स नॉट लव, इट्स बिजनेस। तो मेरे ओपिनियन में कोई भी 100% सही या फिर गलत नहीं है। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।